हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज। ये चैप्टर हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था इंट्रोडक्शन में लास्ट टाइम, जब व्हेन वी वर इंटरेक्टिंग ऑन द लाइव सेशन, राइट। और हमने चैप्टर 1 भी कंप्लीट कर लिया था वहीं पर ही। सो कंटिन्यूइंग विद दैट, आई एम नाउ कंटिन्यूइंग विद दिस चैप्टर, ठीक है। और इसमें मैं स्टार्टिंग से ही शुरू कर रही हूँ ताकि यू डोंट फील लाइक यू हैवंट स्टडीड दिस, ताकि क्योंकि गैप आ जाता है तो आई डोंट थिंक कि आपको कुछ थोड़ा याद होगा। अगर आपने रिविज़िट करा होगा तो इट विल बी गुड। देन चलिए शुरू करते हैं आज का। बाय द वे, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग जब ऑनलाइन वीडियो से पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपके हाथ में नोटबुक होनी चाहिए, पेन या पेंसिल होनी चाहिए, ताकि जब भी आप पढ़ रहे हों और आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए तो वो आप पेन डाउन करो। क्योंकि जब तक आप अपनी मल्टी सेंसरी यूज़ नहीं करोगे, यानी कि आप लिख नहीं रहे हो, राइट नहीं कर रहे हो, सुन तो रहे ही हो आप, लेकिन सुनने के अलावा, हियरिंग करने के अलावा आपको बोलना भी है मुंह से, ठीक है, वर्ड्स निकालने हैं। जैसे कि अगर मैं लिविंग वर्ल्ड बोल रही हूँ तो लिविंग वर्ल्ड आपको अपने मुंह से निकालना है। जैसे हम सॉन्ग सुनते हैं और सॉन्ग को रिपीट करते हैं तो रिपीट करते करते वो याद हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बैठ के याद कर रहे हैं सॉन्ग, ऐसा कभी नहीं होता। हम सुन रहे होते हैं और सुनते सुनते हम साथ में लिप सिंक करते हैं और वो हमें याद हो जाते हैं। सिमिलरली जब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं, चाहे यहीं नहीं, आप स्कूल में भी हो, कहीं पर भी हो, आप कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो कि आपको तीनों काम एक साथ करने हैं, चारों। सबसे पहले तो लिखना है, सुनना है, मुंह से बोलना है, और चौथी चीज़ क्या है? रिवाइज करनी है। यही बात समझ में? जब तक आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। रिटेंशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आप देखते होंगे ना, कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई वो कहते हैं कि मैंने तो बस एक बार वहीं पढ़ा था क्लास में और मुझे याद रह गया। वो ऐसे ही याद रहता है कि भाई आपने पढ़ा, पढ़ते हुए ही लिख लिया, लिख तो रहे हैं, लिख रहे हैं और अच्छे से सुन भी रहे हैं और फिर खुद बोल भी रहे हैं, और फिर हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज़ भी कर रहे हैं। जैसे आप नेक्स्ट क्लास में गए तो हाँ, एक बार देख ली वाली चीज़, उससे पहले 5 मिनट पहले क्या करा, देख लिया कि भाई क्या है वहाँ पे, हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। वो चीज़ भी आपको रिकॉल करनी होगी। आई बात समझ में? तो ये चीज़ें आपको करनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, चाहे आप वीडियो से पढ़ रहे हो, चाहे आप स्कूल से पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, कहीं पर भी पढ़ रहे हो, स्टडी करते हुए ये बात ध्यान रखनी है। अगर आप इतना कर रहे हो ना, तो आप चाहे दिन में 3 घंटे पढ़ते हो, वो इसके इक्विवेलेंट है, अगर आपने रोज़ ये काम करना शुरू कर दिया। अंडरस्टूड? तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ये वाला काम तो ज़रूर करेंगे अगर मेरे साथ पढ़ते हुए वीडियो के दौरान, ठीक है। सो नाउ शैल वी स्टार्ट विथ द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज। हम इस चैप्टर के नेम से डिकोड करते हुए पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है चैप्टर का नेम? चैप्टर का नेम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज। देखो, हमें ऐसे नहीं पढ़ना है कि ये वाली चीज़ें होती हैं और इस चैप्टर में ये वाले कॉन्सेप्ट हैं और आपने रट लिया और पेपर में कर आ गए। हो ही नहीं पाएगा ऐसे पेपर में, ठीक है। तो हमें पढ़ना किस तरह से? हमें पढ़ना है कि भाई पहले आप चैप्टर का नाम तो समझो, पहले आपको ये तो पता चले कि इस चैप्टर में बात किस चीज़ की होनी है। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, फार्मर का कोई चैप्टर होता है, तो फार्मर के चैप्टर में स्टोरी जो होती है वो ऐसा तो नहीं है किसी छोटी सी लड़की की, गर्ल की बता दी होगी, नहीं, उसके अराउंड तो नहीं होती। वो स्टोरी तो होती फार्मर के अराउंड है। सिमिलरली हमारी जो ये वाली चैप्टर है, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज, इसमें हम हर एक वर्ड को डिकोड करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसका मतलब क्या है। और जब हम इसका मतलब समझ लेंगे तो हमें, जब मतलब समझ लेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई पूरे के पूरे इस चैप्टर में आखिर है क्या।
और आपने अगर ये अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए पूरा का पूरा चैप्टर समझना ही बहुत ईजी हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपने पूरा चैप्टर ही एक ही बारी में पढ़ लिया। ठीक है, सो सबसे पहले जो ना वर्ड आ रहा है इस चैप्टर में वो आ रहा है इनविजिबल। डू यू नो व्हाट डज इनविजिबल मीन? इनविजिबल मीन्स हिडन, कुछ भी चीज़ जो छुपी हुई है। ठीक है, अब सेकंड वर्ड क्या है? लिविंग वर्ल्ड। क्या वर्ड है? लिविंग वर्ल्ड। ऐसा वर्ल्ड जो लिविंग है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, या फिर हम कह सकते हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि लिविंग तो वही चीज़ें हैं ज़्यादातर, लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली। ऑल्दो प्लांट्स भी हमारे लिविंग हैं, सो हम इसमें प्लांट्स को भी कंसिडर कर लेते हैं। वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट, जो भी चीज़ें हमारी लिविंग में आती हैं उसमें हमने क्या कर दिया? वर्ल्ड ऑफ लिविंग वर्ल्ड में कंसिडर कर लिया। अब हमने बोला कि एक इनविजिबल वर्ल्ड है, एक छुपा हुआ वर्ल्ड है। किसके अंदर? लिविंग वर्ल्ड के अंदर, ऐसे वर्ल्ड के अंदर जिसमें लिविंग चीज़ें हैं। अब क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो, एक वर्ल्ड है एक, और उस वर्ल्ड में लिविंग, ये लिविंग वर्ल्ड है, और इस लिविंग वर्ल्ड में कुछ इनविजिबल चीज़ें हैं। ये चैप्टर हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है। अब मेरी बात समझिए, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। हमारे अराउंड एक बार आप अपना फेस अप करके देखिए, हमारे अराउंड जो भी चीज़ें हैं, क्या वो दो तरह की हैं? क्या हम उन्हें दो तरह में कैटेगराइज कर सकते हैं? एक हमारा नॉन लिविंग और एक हमारा लिविंग। कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने कोई वुडन की थिंग होगी, जैसे कि आपके सामने बुक्स रखी हो सकती हैं, जैसे कि आपके सामने कंप्यूटर रखा हो सकता है। तो क्या ये सभी हमारी क्या है? नॉन लिविंग है। वेयर एज अगर मैं लिविंग में कंसिडर करूँ हमारे प्लांट्स, पैरट्स, ह्यूमंस, ये सब क्या हैं? ये हमारे लिविंग में। हमारी वर्ल्ड के अंदर नॉन लिविंग चीज़ें भी हैं और लिविंग चीज़ें भी हैं। अब हम देख दोनों को पा रहे हैं, लिविंग को भी देख पाते हैं और नॉन लिविंग को भी। जब भी तो हमने कैटेगराइज करा, हमारे सामने ये भी है, 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 सभी चीज़ें हैं। जब भी हमने इन्हें देख कर हमने क्या करा? ऑब्ज़र्व करा, और ऑब्ज़र्व करने के बाद क्या कर दिया? कैटेगराइज कर दिया। लेकिन इस चैप्टर से हमें पता लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिविंग चीज़ें हमें दिख ही सकती हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो इनविजिबल हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो इनविजिबल हैं, और वो इनविजिबल चीज़ें क्या हैं? लिविंग हैं। ये हमें पता लगा इस चैप्टर से। अब हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कोई भी कुछ भी आकर कह के बोल जाए और हम मान लेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम तो भैया साइंस के स्टूडेंट हैं, हमें तो प्रूफ चाहिए। क्या प्रूफ है आपके पास कि हमारे वर्ल्ड में विजिबल चीज़ें तो हैं? हमारे वर्ल्ड में विजिबल चीज़ें तो हैं, लेकिन आपके पास क्या प्रूफ है कि हमारे पास इनविजिबल चीज़ें भी हैं वर्ल्ड में? कैसे बोल सकते हो आप? जब हमें वो चीज़ दिख ही नहीं रही, वो हमारी आंखों के सामने हिडन है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो लिविंग है? कोई है आंसर? सोचिए। ऐसे ही नहीं बैठना इनएक्टिव, सोचना है। जब मैं क्वेश्चन कर रही हूँ तो आपको सोचना है, दिमाग लगाना है। अब ये जो इनविजिबल हैं, हिडन चीज़ें हैं जिन्हें हम लिविंग बोल रहे हैं, इसका प्रूफ देने के लिए हमारे पास आया माइक्रोस्कोप। क्या आया? माइक्रोस्कोप। ये हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि भाई हमारा जो माइक्रोस्कोप है उसके अंदर कौन सा लेंस यूज़ होता है? कॉन्वेक्स लेंस। इफ़ यू रिमेंबर कि कॉन्वेक्स लेंस हमारी क्या करता है? साइज़ को एनलार्ज कर देता है, और इसीलिए ही हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। और माइक्रोस्कोप का यूज़ करने के बाद जो हमें नहीं दिख रही थी चीज़ें, जो बहुत छोटी थी, माइक्रो में थी, यानी स्मॉल, वेरी स्मॉल, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल,
जो चीज़ें बहुत छोटी थी, इतनी छोटी थी कि हमें दिख ही नहीं रही थी, वो हमें क्या हो जाती हैं, विजिबल हो जाती हैं थ्रू माइक्रोस्कोप। तो हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से माइक्रोस्कोप हेल्प्स अस टू फाइंड इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड। माइक्रोस्कोप ने ही मदद करा है हमें, कि भाई मदद करा है कि हमारे अराउंड जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ विजिबल चीज़ें ही हैं, इनविजिबल चीज़ें भी हैं, और वो इनविजिबल चीज़ें लिविंग हैं। अब वो चीज़ लिविंग है, ये बात कैसे पता चल सकती है हमें? चलो ये तो पता चल गया कि हाँ कुछ चीज़ थी। इस मान लो यहाँ पे हमारा क्या था, डिश रखी हुई थी ऐसे। अब इस डिश में मैंने छोटी सी, मान लो बॉल है छोटा सा, अब इस बॉल को मैंने क्या करा, माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। अब जब मैंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो मुझे पता चला कि भाई ये जो एम्प्टी थी, ये एम्प्टी तो असल में थी ही नहीं, इसके अंदर छोटे छोटे कुछ चीज़ें थीं जो इनविजिबल थी। अंडरस्टूड? अब व्हाट प्रूफ डू वी हैव दैट इनविजिबल थिंग्स आर लिविंग? हमारे पास क्या प्रूफ है कि जो इनविजिबल चीज़ें हैं वो लिविंग हैं? क्या प्रूफ है? तो हम इस चीज़ को प्रूफ कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं, एक तरफ हम लिखेंगे ह्यूमन और एक तरफ हम लिखेंगे इनविजिबल लिविंग थिंग, क्योंकि हमें नहीं पता वो क्या चीज़ है तो हम थिंग लिख देते हैं, या फिर ऑर्गेनिज्म लिख देते हैं, फिर कुछ इनविजिबल चीज़ है, लेट्स से। ठीक, एक तरफ हमारी ह्यूमन है और एक तरफ हमारी इनविजिबल लिविंग चीज़ है जो हमें नहीं पता क्या है। हम कह रहे हैं कुछ है इनविजिबल चीज़, हम प्रूफ करना है कि वो लिविंग है। तो हमें ये तो पता है कि भाई मैं लिविंग हूँ, ये पता है ना आपको कि आप लिविंग हो, ये पता है कि आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं आपके अराउंड वो सब लिविंग हैं, ये पता है हमें कि हमारे आसपास जितने एनिमल्स हैं वो सब लिविंग हैं, हमें ये पता है कि जो हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं वो भी क्या हैं, लिविंग हैं, ये हमें पता है। तो हम ये किस बेसिस पे बोल सकते हैं कि जो हमारे आसपास चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हमारे लिविंग थिंग्स में या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसे हम कह रहे हैं उसमें आ रही हैं, हम हाउ आर वी कॉलिंग दैम लिविंग? क्योंकि वो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं जो लिविंग वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन, ऑल एनिमल्स डू डाइजेशन। respiration, all animals do respiration, right? Breathing, all animals do. Excretion and growing and so on। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या हैं कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर तो हम उसे क्या बोल रहे हैं कि भाई वो लिविंग है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो ये वाले सारे फीचर्स शो कर रहे होंगे, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे होंगे, राइट? अब हमारे जब ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं तो ये हो किसकी वजह से रही हैं? ये हो रही हैं हमारी एक छोटी सी यूनिट की वजह से जिसे हम बोलते हैं सेल। एक सेल, ये एक सेल इतना छोटा होता है कि हमें दिख भी नहीं सकता, इतना छोटा होता है कि हम अगर अपने फिंगर टिप पर देखने की कोशिश करें तो हमें नहीं दिख सकता, और इसी सेल से ही हम क्या बन जाते हैं, फुल इंडिविजुअल बनते हैं। कैसे पॉसिबल है कि एक छोटा सा चाइल्ड हो और वो चाइल्ड बड़ा हो जाए अडल्ट में? पहले वो इतना सा था और बड़ा हो गया वो इतना बड़ा, ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ सेल के थ्रू, और ये सेल ही क्या करवा रहा है, ये सारे फंक्शन परफॉर्म करवा रहा है जो एक लिविंग के अंदर पाए जाते हैं। क्या सिर्फ सेल एक ही होगा हमारी ह्यूमन की बॉडी में? कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे हम लिविंग बोल रहे हैं, क्या सेल सिर्फ एक ही होगा? नो, द आंसर इज़ नो। सेल बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर एक सेल मिलके अपना काम पूरा कर रहा है, और वो हर एक सेल जब बहुत सारे सेल्स के साथ मिलके काम पूरा करता है
तो हमारा फुल बॉडी फंक्शन होता है। यानी